वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। तो आप जैसे आप सबको पता है हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसकी हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। आज हम कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे? 3.2। इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया जाता है, कैसे उससे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज थी उसमें हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। अब हम आ गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट। जो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 14 एंड सेकंड है x - y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं x = 14 - y। इसको मैंने ले लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? सिंपल फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x = 14 - y ले लिया थर्ड इक्वेशन। अब यहां से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद अब बची सिर्फ सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट जो मैंने x की वैल्यू निकाली है उसे हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन से क्या बनेगा? x के प्लेस में 14 - y से -y = 4। माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का 2y = 4 -2y = 4। 14 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो प्लस था, यहाँ -14। सो -2y = -10। माइनस माइनस कैंसिल, सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। सो अब हमें y की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैसे? y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन थर्ड पे। सो x = 14 - 5। सो x की वैल्यू आ गई 9। समझ में आ गया आपको? ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इजी मेथड है, बस आपको स्टेप पता होने चाहिए कैसे कैसे हमें इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मीन्स आपको अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो आपको अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसे बिल्कुल कंप्लीट ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए और आप उनके आंसर खुद ही बता दो सीधा। ठीक है, अब पहले इस जो सेकंड इक्वेशन है इसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, सिंपल कैसे बनाएंगे? एलसीएम ले लो। सेकंड इक्वेशन में क्या करा, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। पहले वही सेम स्टेप, सेकंड स्टेप को हम सिंपल बना लेते हैं। मींस एलसीएम ले लेते हैं 6। तो यहाँ हो जाएगा 2s + 3t = 6। ठीक है, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वेशन आ गई है हमारे पास 2s + 3t = 36। इसको ले लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3 + t। इसको ले लो फोर्थ इक्वेशन। थर्ड तो ये बन गई थी, तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। समझ में आ गया? अब s की वैल्यू को पुट करो किस इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन का तो रोल खत्म हो गया है क्योंकि सेकंड इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना दी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो यहाँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेंगी? 2 मल्टीप्लाई s के प्लेस में 3 + t + 3t = 36। So 6 + 2t + 3t = 36. It means 5t = 36 - 6. So 5t = 30. So t की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 6। अब t की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, सो t की वैल्यू पुट कर दो किस इक्वेशन में? फोर्थ इक्वेशन में। सो फोर्थ इक्वेशन s = 3 + t। इट मींस 3 + 6। सो s की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 9। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है,
थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये सिंपल है, इसको भी आप सेम ऐसी मेथड से सॉल्व करोगे। आप आ जाओ फोर्थ पार्ट में, क्योंकि वो थोड़ा डेसिमल में है तो उसका मेथड बता देती हूँ। अगर आपके पास डेसिमल में इक्वेशन आ गई तो आप उसको सिंपल कैसे बनाओगे पहले, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अब एक मेथड तो ये है कि आप पॉइंट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड मेथड, पॉइंट हटा दो। पॉइंट कैसे हटेगा, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि वन प्लेस में ही डेसिमल है, तो वन प्लेस मीन्स 10 से मल्टीप्लाई। टू प्लेस में होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते। सिंपल सी बात है, अगर मैंने 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इक्वेशन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 020, ठीक है। पॉइंट डेसिमल आ गया, सो पॉइंटर 0 तो हट गया, सिंपल इक्वेशन आ गई 2। समझ में आया, इसलिए दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बनी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये बनी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, 3y इधर आके माइनस 3y। अब x के साथ कोफिशिएंट है 2, मल्टीप्लाई में था, यह आ जाएगा डिवाइड में, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन 2 में, सो 4x के प्लेस में आ जाएगा 13 माइनस 3y बाय 2, 2 से 4 कैंसिल आउट, रिमेनिंग 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो इक्वेशन आ गई है 2, 13 मीन्स 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो आपकी इक्वेशन आ गई है 26 प्लस माइनस का y इज इक्वल टू 23। सो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3, y की वैल्यू आ गई है 3। अब y की वैल्यू को पुट कर दो किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। सो इट मीन्स 13 माइनस 3 इंटू 3 बाय 2, यहां से मिलेगी हमें x की वैल्यू। सो 13 माइनस 9 बाय 2, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 4 बाय 2, 2 कैंसिल, सो इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। तो समझ में आ गया आपको, डेसिमल वाले तो हमने कैसे सॉल्व करे, सिर्फ एक ट्रिक अपना ली, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर वो तो सिंपल इक्वेशन बन गई और वो आपको बहुत अच्छे से आती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें सिंपल इक्वेशन ले लो, मीन्स यहाँ से पहले इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगी, माइनस √3y बाय 2, √2 ये बनी, ठीक है। सो x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 2 पे, √3 मल्टीप्लाई x माइनस साइन इधर आ जाएगा, √3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 3 माइनस 3y बाय √2 है 2√2 लिख सकते हैं। तो सिंपल ये कितना बन जाएगा, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, सो इक्वेशन है 2√2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। मीन्स 2 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2, 2 2 जा 4, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई 4y। समझ में आ गया, इक्वल टू तो है 0, 2 तो इधर आके 0 हो गया, सो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस माइनस का y इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लाई में इट मींस y की वैल्यू हो गई 0। समझ में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 0। अब सेम ऐसी y की वैल्यू को पुट कर दो x की वैल्यू में, सो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट कैसा है, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा।
सॉरी 6 पार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, जहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स हमें पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देन हम उसमें अप्लाई करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही मेथड, वही प्रोसेस, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी आई 11 माइनस 3y बाय 2, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। मीन्स 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस में आ जाएगा 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 कैंसिल, सो 11 माइनस माइनस प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, so it means minus 7y is equal to minus 24 minus 11, so minus 7y is equal to minus 35, cancel out, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 5 3 जब 15 बाई 2, इट मीन्स माइनस 4 बाई 2, कैंसिल आउट, सो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई -2। अब x और y की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गई। सो जो हमारा इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इस पे हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई है -2 प्लस 3, सो इक्वेशन आ गई 5, 3 इधर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -2m, 2 is equal to -2m, so it means m is equal to -1, ठीक है। तो हमें x, y और m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। समझ में आ गया आपको? ये था हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है कि कैसे उसे सॉल्व करना है, उससे लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।